भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब शो में आगे। डिम्पी के पास इंफॉर्मेशन है और एनालिसिस है कि किस तरह बाजार में जो हमने गिरावट देखी उसकी क्या वजह रही, कौन कौन से वो एरियाज थे, कौन से सेक्टर्स थे, कौन से स्टॉक्स थे जहां सबसे ज्यादा दबाव दिख रहा था। सीधे चलते हैं उनके पास। बताइए डिम्पी। सुमित्र, शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा कि लेवल्स कितने कितने टूटे और कैसे कैसे टूटे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इस समय तो मार्केट में कोराम है। आज 16,500 भी हमसे टूट गया। हालांकि आज क्लोजिंग अभी हमारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 16,500 तक कोई टूटना ये खतरे की घंटी बनती है। अब जरा मैं आपको लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ कि इसमें बड़ी वजह क्या थी और कितने कितने लेवल्स टूटे। पहले अगर आज का ही प्लस पॉइंट देखें, आज का ही सिर्फ गिरावट देखें तो करीब 3-3.5% की गिरावट सेंसेक्स में, निफ्टी के अंदर करीब 3-3.25% की गिरावट है और बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो करीब 1550 अंकों की है। और जो गिरावट अभी आप देख पा रहे हैं 4-4.5% तक की बन चुकी है। ये तो सिर्फ ओमिक्रॉन की दहशत है जो आज में आपको ब्लैक मंडे के तौर पर दिख रही है। अगर मैं आपको लेवल्स रिकॉर्ड स्तरों से बताऊं, क्योंकि 20 अक्टूबर करीब आज से 2 महीने पहले ही जो लेवल्स थे वहां से हम कितना टूटे हैं तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें इंडेक्स में सेंसेक्स करीब 7,000 पॉइंट के आसपास टूट गया, निफ्टी ने 2100 पॉइंट खो दिए और बैंक निफ्टी ने 7650 पॉइंट खो दिए। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो गिरावट है तो सिर्फ मैं इंडाइसेस की बता रहा हूं, जब शेयर्स पर आएंगे तो हमको पता लगेगा कि क्रैक्स तो विजिबल हैं और वो दिख रहे हैं। अब ग्लोबल बाजारों का भी जरा मैं इसको साथ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ हालत इंडियन मार्केट नहीं है। ओमिक्रॉन के जो दहशत है वो ज्यादातर आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखी, जैसे कि डाउ, निकाई, हैंसेंग, शंघाई कॉस्पी, जो हम टिपिकली एशियन मार्केट्स अपने बाजार को खोलते हुए देखते हैं, उन सब में गिरावट करीब 1.5 से 1.25% तक की एवरेज हमको दिखी है। हमारा बाजार थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी 3-3.5% ज्यादा टूटा, क्योंकि चला भी ज्यादा था वो, इसलिए स्वाभाविक सी बात है टेम्पटेशन टू प्रॉफिट बुकिंग वो मार्केट्स के अंदर थोड़ी दिखी है। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी सेल ऑफ है, ये आप वहां का बाजार भी देख पा रहे हैं। बाजार क्यों टूटे इसकी बड़ी वजह आपकी स्क्रीन पर आती जाएगी। पहली बड़ी वजह तो है ओमिक्रॉन की दहशत बड़ी है। आप पूरे यूरोप में इस समय स्थिति देख पा रहे हैं, बहुत गंभीर है। इंग्लैंड में तो बाकायदा 90,000 से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं। अब तो ये भी बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जो डेथ का आंकड़ा है ओमिक्रॉन वायरस की वजह से वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक खतरे की घंटी बनी है। पहला ओमिक्रॉन वायरस जो कि पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले चुका है। दूसरा, अगर लॉकडाउन लगा, क्योंकि दबे जबान में ये बातचीत हो रही है, अगर ओमिक्रॉन वायरस बढ़ता है, कहीं दिक्कत ज्यादा बढ़ती है तो क्या लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? अगर लॉकडाउन लगा तो क्या रिकवरी को धक्का पहुंचेगा? ये सेकंड चिंता बाजार को इस समय खो रही है और ये बाजार के लगातार ब्रेथ को वीक कर रही है और अब कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट कर पा रहे हैं कि बाजार ऊपर आ भी पाएगा नहीं। तीसरी वजह है यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स में जो बॉन्ड खरीदारी पूरी तरह से खत्म करेंगे, सरकार ने बोला है, उनकी फेडरल बैंक्स ने बोला है, वो कह रहे हैं कि हम 3 बार आगे चल के बॉन्ड्स खरीदारी करेंगे, टेपर करेंगे। तो ये लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है ये अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिख रही है, इसमें भारत भी एक है। ये तीसरी वजह है। दूसरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो ब्याज दरें हल्के से बढ़ाने की बात की है, ये एक साइन है कि अब आप लो इंटरेस्ट रेट्स को बॉटम भी शायद बन ना जाए, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक बड़ा बैंक है और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये एक चौथी बड़ी वजह है। पांचवी वजह एफआईस के लगातार सेलिंग है। हमारे को जो सपोर्ट मिलता है टिपिकली एफआई से मिलता है, लेकिन वो कैश में तो बेच रहे हैं। सिर्फ दिसंबर का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वो 26,000 करोड़ रुपए का है जो कि एफआईस ने कैश के तौर पर बेचा है। अब मैं पिछले 2 महीने में जो भारी गिरावट जिन शेयर्स के अंदर आई है, जरा उसका आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं। ये आंकड़े आप देख पा रहे होंगे तो ये 25% से ज्यादा है इन सभी शेयर्स के अंदर, जिसमें वैलेंट है, एचईजी लिमिटेड है, बालाजी एमाइंस है, ग्रेफाइट है और टेस्टी बाइट है। इसमें से 2-3 शेयर तो ऐसे हैं जिसके बारे में अमूमन ट्रेडर्स रोज ही चर्चा करते हैं और इनकी गिरावट सिर्फ 2 महीने के अंदर 25% से ज्यादा की है। और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं 37% से 30% तक का आंकड़ा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटे मझोले शेयर टूटे हैं, बड़े शेयर की कैटेगरी में आपके सामने लेके आता हूं जो 52 हफ्तों के अब निचले स्तरों पर पहुंच गया। उसमें 3 बड़े अहम शेयर हैं। पहला है बजाज ऑटो, दूसरा हीरो मोटोकॉर्प और तीसरा एचडीएफसी लाइफ। ये अपने साल के निचले स्तरों पर पहुंचे हैं। और कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो सिर्फ 1-2% ऊपर नीचे ही हैं अपने साल के निचले स्तरों पर, यानी कि इस साल में जितनी बढ़त हमने बनाई थी वो साल के खत्म होते होते तक ये शेयर अपने साल के निचले स्तरों पर पहुंच गए। इसमें ल्यूपिन है, एस्ट्राजेनेका, कोरोमंडल, एलआईसी हाउसिंग और उज्जीवन फाइनेंस जैसे शेयर्स हैं। अब मैं जल्दी से आपको मार्केट कैप भी बता देता हूं, क्योंकि अमूमन ये शेयर कहीं ना कहीं आपके म्यूचुअल फंड्स में आपके पास, आपके फंड के पास जरूर होंगे। उनका मार्केट कैप कितना साफ हो गया पिछले 2 महीने में? इन्फोसिस करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप इसका साफ हुआ है। रिलायंस का करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का लाख करोड़ मार्केट कैप साफ हो गया। कोटक बैंक का करीब 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ है। भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी ने भी करीब 3 और 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप खोया है। तो ये पूरा आंकड़ा है जो मार्केट की गिरावट को, यानी कि ओमिक्रॉन की दहशत को बताता है। बिल्कुल, शुक्रिया डिम्पी। वेरी